हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। मैं मोहम्मद तैयब खोखर और साथ में डॉक्टर आसफ अली जलाली और मोहम्मद ताहिर अली खोखर और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो इस चैनल पर आपके लेकर आते हैं एक्साइटिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अब जो है ना न्यू टेक्नोलॉजी दुनिया बदल चुकी है और भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। आइए जानते हैं गाइस इस वीडियो में कि भारत के अंदर बुलेट ट्रेन बहुत तेजी के साथ जो है ना प्रोजेक्ट और ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो इस बारे में ये वीडियो देखने वाले हैं और आपने कोशिश करनी कि आपने हमारे साथ एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखना है और आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस फैमिली का हिस्सा बने और वीडियो को लाइक शेयर आपने जरूर करना है। तो आइए गाइस पहले ये वीडियो देखते हैं। भारत की आजादी के 75 साल की यात्रा में हम अब अमृतकाल के द्वार में प्रवेश कर चुके हैं, जहां देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और जब हम बात करते हैं भविष्य की यात्रा की, तो भारत में बुलेट ट्रेन जैसी अत्याधुनिक तकनीक सामने आ रही है। भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना का सपना अब हकीकत बनता जा रहा है और ये सिर्फ तेज यात्रा का ही प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के विकास और प्रगति का भी प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं कि बुलेट ट्रेन क्या है और ये कैसे काम करती है, जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। 1964 का साल इतिहास में सिर्फ ओलंपिक खेलों के लिए याद नहीं किया जाता, बल्कि एक क्रांति के लिए भी, जब जापान ने पहली बुलेट ट्रेन, जिसे शिंकानसेन कहा जाता है, दुनिया के सामने पेश की। यह हाई स्पीड ट्रेन टोक्यो और ओसाका के बीच 210 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम थी। उस समय की सामान्य ट्रेनों से यह 3 गुना तेज थी। टोक्यो से ओसाका के बीच की दूरी को पारंपरिक ट्रेनें 6 से 7 घंटे में तय करती थीं, लेकिन शिंकानसेन ने इस दूरी को सिर्फ 4 घंटे में पूरा किया, जिसने जापान की अर्थव्यवस्था और लोगों की जीवन शैली को बदलकर रख दिया। इसका महत्व सिर्फ गति तक सीमित नहीं था, यह एक प्रतीक था कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कर रहा जापान तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से फिर से दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है। चीन ने 2008 में अपनी पहली हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की और आज उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। चीन की शंघाई मैगलेव ट्रेन दुनिया की सबसे तेज ट्रेन मानी जाती है, जो 431 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। भारत भी अब इस हाई स्पीड युग में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2017 में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखी गई। जापान की तकनीक और सहयोग से यह परियोजना भारत के लिए न केवल तकनीकी उन्नति का प्रतीक है, बल्कि रोजगार और विकास का भी बड़ा जरिया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भारत की पहली परियोजना है, लेकिन यह केवल एक शुरुआत है। बुलेट ट्रेन सिर्फ तेज यात्रा का साधन नहीं, बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार भी है। यह बड़े शहरों को न केवल एक दूसरे से जोड़ती है, बल्कि छोटे शहरों को भी विकास के अवसर प्रदान करती है। साथ ही इसका पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह डीजल की बजाय बिजली से चलती है। बुलेट ट्रेन की डिजाइनिंग में सबसे अहम भूमिका होती है इसकी एरोडायनामिक्स की। ट्रेन का फ्रंट हिस्सा, जिसे आमतौर पर नोज कहा जाता है, खास तौर पर डिजाइन किया जाता है ताकि यह हवा के प्रतिरोध को कम कर सके। ट्रेन की बॉडी को हल्के लेकिन मजबूत मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम अलॉय से बनाया जाता है। इससे ट्रेन का वजन कम होता है और यह तेज गति से चलने में सक्षम होती है। बुलेट ट्रेनों में डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जहां इंजन केवल फ्रंट या बैक में नहीं होता, बल्कि पूरे ट्रेन सेट में मोटर्स लगे होते हैं। इससे ट्रेन की गति और ब्रेकिंग क्षमता में सुधार होता है। बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा इसकी सुरक्षा है। इन ट्रेनों में एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम्स जैसे ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल और ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। एटीसी सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेन कभी भी निर्धारित गति सीमा से ज्यादा तेज न चले। अगर किसी वजह से सामने कोई रुकावट आ जाए, तो यह सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक देता है। ट्रेन और ट्रैक के बीच लगातार डेटा का आदान प्रदान होता है, जिससे हर परिस्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बुलेट ट्रेनों में
मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक भी प्रयोग में लाई जाती है। मैगलेव तकनीक में ट्रेन और ट्रैक के बीच कोई संपर्क नहीं होता। इसके बजाय ट्रेन मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ट्रैक पर तैरती है। यह तकनीक न केवल घर्षण को समाप्त करती है, बल्कि ट्रेन को 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। भारत में बुलेट ट्रेन का सपना पहली बार 2017 में सच होता दिखा, जब मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। ये ट्रेन 508 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय करेगी और इसकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भारतीय बुलेट ट्रेनें 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर भी चल सकेंगी। बुलेट ट्रेनों की लंबाई 10 से 16 कोच के बीच रखने का प्रस्ताव था। इसकी यात्री क्षमता 1300 से 1600 यात्रियों के बीच होगी। यह मल्टीपर्पज रूम से सुसज्जित होगा, जिसमें दूध पिलाने वाली माताओं और रोगियों के लिए फोल्डेबल बेड होंगे और कमरों में मिरर्स और सामान रैक भी लगे होंगे। 19 अप्रैल 2024 को NHSRCL ने बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर 300 किलोमीटर का घाट का काम पूरा किया। जुलाई 2024 तक ठाणे क्रीक में 7 किलोमीटर लंबे समुद्र के नीचे टनल पर काम शुरू हुआ और 194 किलोमीटर वियाडक्ट का निर्माण पूरा हो चुका था। बुलेट ट्रेन हमारे समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। यह केवल तेज यात्रा का माध्यम नहीं, बल्कि एक ऐसी तकनीक है जो अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज को एक नई दिशा देती है। भारत भी इस यात्रा में शामिल हो चुका है और भविष्य में यह देश की विकास गाथा का एक अहम हिस्सा बन सकता है। तो इस रोमांचक यात्रा के बारे में आपकी क्या राय है? क्या बुलेट ट्रेन भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये नामुमकिन नहीं बल्कि मुमकिन है कि आने वाले वक्त जो है ना, आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो टाइम है, जो फ्यूचर है वो भारत का है। तो ये फ्यूचर उनका ही बनता है कि जो मेहनत करते हैं, जो अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा देखें ना कि 1964 के अंदर, यानी कि 64 के अंदर जो है ना स्टार्टिंग की थी इसने जापान ने बुलेट ट्रेन की। और उसका जो स्पीड थी पर आवर जो 200 किलोमीटर पर आवर, 230 किलोमीटर पर आवर थी। तो आप खुद देखें कि उस टाइम और इस टाइम हमारा क्या कंपैरिजन था और भारत का क्या था और जापान का क्या था। आज जापान कहाँ पे, भारत कहाँ पे और पाक कहाँ पे, चाइना कहाँ पे, यानी कि हैं सारे जो है ना बिल्कुल एशियाई मुल्क। लेकिन जो है ना भाई इस वक्त जो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, जो आने वाले फ्यूचर को सोच रहा है वो आगे निकल रहा है, जो नहीं देख रहा आने वाले फ्यूचर को तो वो भाई पीछे रह रहा है, ठीक है ना। तो भारत ने भी अपनी स्टार्टिंग कर दी है, उसने पहला कदम उठा दिया है 2017 में। और आज देखिए कि जो है ना बहुत सी ट्रेनें चल रही हैं जो इस वक्त कमाल की हैं। भारत के जो इतिहास में जो सबसे बढ़िया ट्रेन चलाई गई है वो थी वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत। तो आप खुद ही देखें कि जो इस वंदे स्लीपर ट्रेन है उसकी फैसिलिटी देखें, उसके अंदर जो सुविधाएं वो देखें, ऐसी कमाल की है कि बंदे की हैरत गुम हो जाती है देख के, ठीक है ना। बंदे का माइंड काम करना छोड़ जाता है। अंदर कैमरे लगे हुए हैं सिक्योरिटी के लिए, अंदर जो वॉशरूम बनाए गए वो तो भाई हाई क्लास जो होटल है ना उनके अंदर भी ऐसे ऐसे वॉशरूम नहीं जो उसके अंदर बनाए गए। तो है कि नहीं कमाल की चीज, ठीक है ना। आप देखिए ना मेहनत करता है, भारत करता, जापान का उन्होंने मेहनत की थी, अब वो पहुंच गए अपने लेवल। बिल्कुल भाई इसमें कोई शक नहीं है। मेहनत जब वो करते हैं, हम भी हमारे यहाँ भी ऐसे अगर प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो बाकी हो रहे हैं हमारे यहाँ कुछ सिटी के अंदर जो मेट्रोज चल रही हैं, ठीक है ना। वो काफी कुछ कमाल की खूबसूरत, यानी कि हमारा पाकिस्तान खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, लेकिन हमें और जो है ना बढ़ने की जरूरत है, कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। ये ना हो कि दुनिया आगे निकल जाए और हम मजीद पीछे रह जाए। जापान के साथ कोलैबोरेट किया था इंडिया ने बुलेट ट्रेन के लिए, तो अभी इनकी बुलेट ट्रेन मेरे ख्याल तैयार होने वाली है। लेकिन जापान तो भाई आज जो आने वाले फ्यूचर में चल रहा है, 100 साल आगे जा रहा है पूरी दुनिया से। लेकिन अब जो है ना भारत ने भी कुछ कम नहीं किया, वो भी जो है ना कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। अब उनके देखें ना कि उनके जो रेलवे सिस्टम है आप खुद ही देख लें, कमाल का है। उनकी ट्रेनें देख लें, कमाल की हैं।
और बहुत से जो रेलवे नेटवर्क है ना भारत का, भारत का इतना बड़ा नेटवर्क है। मैं तो कहता हूँ हैरान हो जाता हूँ देख के, 13,500 ट्रेनें जो एक दिन में एनी टाइम चलती, लाखों करोड़ों जो लोग जो है ना, जो यात्री उसमें सफर करते हैं। क्या बात है भाई। हाँ उन्होंने मेहनत की है, तो ट्रेनें भी खूबसूरत है और रेलवे स्टेशन हमारा भी जो सा पाकिस्तान वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो बिल्कुल भी मेहनत अगर करना मेहनत है, करेंगे बढ़ेंगे तो भाई वक्त के साथ चलेंगे, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारे कुछ स्टेशन है रेलवे जो खूबसूरत है, प्यारे, लेकिन और जो हमारे जो स्टेशन है उनको अच्छा करने की जरूरत है, प्यारा बनाने की जरूरत है। भारत बना रहा है, बहुत से बना दिए। मुंबई के अंदर जो मेट्रो स्टेशन जो बने हुए, बंदे के दिल्ली के अंदर जो बने हुए, बंदे की हैरत गुम हो जाती देख के। सारे के सारे जो सिस्टम है न्यू टेक्नोलॉजी के बनाए गए। आपने अगर टिकट भी लेनी तो उसको स्कैन करके अंदर आपने जाना है। हाँ, तो शहर ये काफी चीजें देखिए, हमारे यहाँ भी कमाल की भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी भाई, और बहुत कुछ जानकारी भी इस वीडियो में मिली। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके गाइस हमारे इस फैमिली का हिस्सा बने। तो बहुत इंतजार रहेगा, और आपने जो है ना सब्सक्राइब करके हमें मैसेज करना है कि हमने सब्सक्राइब आपको कर दिया है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छा लगा भाई आपने हमारे इस वीडियो को वॉच किया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।